गर्मियां ऑफिशियली शुरू हो चुकी है और समर का सीधा मतलब है कि लंबे लंबे दिन, बहुत सारे वैकेशंस और ढेर सारी गर्मी। दोस्तों, लेकिन हमारी जो बॉडी की स्किन है उसके ऊपर समर का सीधा मतलब है एक मैसिव शिफ्ट। हमारी जो स्किन है वो एक डिफेंस मोड में से जाकर एक एक्सट्रीम सर्वाइवल मोड पर आ जाती है। आज के इस वीडियो के अंदर हम कोई ब्यूटी टिप्स नहीं देने वाले, लेकिन बल्कि समर का जो साइंस है स्किन केयर का उसके ऊपर पूरी डिटेल में बात करेंगे। वीडियो के एंड के अंदर हम बात करेंगे कि हमारी जो ये ब्राउन स्किन है इसके अंदर कौन सा स्किन केयर और कौन सी सनस्क्रीन हम यूज कर सकते हैं। बने रहिए इस पूरे वीडियो के अंदर। यूट्यूब के ऊपर आपको बहुत सारी ब्यूटी टिप्स मिल जाएगी, मगर गर्मियों के अंदर हमारी स्किन कैसे रिएक्ट करती है आज के वीडियो के अंदर हम देखेंगे। हम और भी ऐसी बातें देखेंगे कि बजट फ्रेंडली स्किन केयर प्रोडक्ट्स कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, ये स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज करने के बाद हमारी स्किन पर उसका क्या असर रहता है, वो सारी बातें भी आज के वीडियो के अंदर देखेंगे। ऑनेस्टली आपसे बात करूं तो स्किन केयर प्रोडक्ट्स के बारे में मैं बहुत ही स्केप्टिकल था। मैं ऐसा सोचता था कि ये सारी एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, मार्केटिंग ट्रिक्स है आपको कन्विंस करने के लिए कि ऐसी बहुत सारी प्रोडक्ट्स आप यूज करें। मगर मैं आपको लेकर जाने वाला हूं 2023 के अंदर मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस था। 2023 में मेरे को दोनों चिक्स के ऊपर और दोनों साइड पर डार्क ब्लैक स्पॉट्स आने लगे। अभी थोड़ी देर में आपको ये मैं पिक्चर दिखाता हूं। दोस्तों, ये पिक्चर है 2023 का, 2023 का। आप यहां पर देख सकते हो कि कोई भी डार्क स्पॉट्स मेरे चिक्स के ऊपर नहीं है, कि यहाँ कोई भी साइड्स पर नहीं है। और मैं ये बात कर रहा हूँ 2023 में, यानी कि आई वॉज 32 ईयर्स ओल्ड। सो 32 साल की मेरी उम्र थी। मैंने लाइफ में कभी भी कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट अब तक यूज नहीं की थी, कोई भी सनस्क्रीन यूज नहीं किया था। दिस इज अर्ली 2024, ये अर्ली 2024 का पिक्चर है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्लोली, ये जूम करने का थोड़ा हार्ड है मेरे लिए, बट आप देख सकते हो कि स्लोली दिस पार्ट हैड स्टार्टेड टर्निंग ब्लैक। यहाँ पर एक छोटा सा स्पॉट है और यहाँ पर ये जो एंगल है यहाँ पर डार्कनेस बहुत बढ़ गई थी। ये है अर्ली 2024 का स्टेज। और दोस्तों, ये पिक्चर है मेरा लेट 2024 का। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी तरह से ये दोनों डार्क स्पॉट्स हो गए। यहाँ पर भी डार्क स्पॉट आ गया है, यहाँ पर भी डार्क स्पॉट आ गया है। तो 4 जगह पर डार्क स्पॉट आ गए। जैसे ये डार्क स्पॉट्स मैंने देखे, मैं सीधा ही घबरा गया। लेकिन मेरा फार्मेसी दिमाग मेरे को कहने लगा, भाई इसके पीछे का साइंस तू पढ़। हालांकि स्कूल के अंदर इतने डिटेल में ये लोग नहीं पढ़ाते थे, लेकिन थोड़ा नॉलेज तो मुझे था कि स्किन केयर का और सनरेज जो होते हैं वो हमारी स्किन को कैसे अफेक्ट करते हैं। डिटेल में इसको मैंने पढ़ा, आपके साथ आज शेयर भी करूंगा। अर्ली 2025 में मैंने अपने स्किन केयर रूटीन पर फोकस किया और स्किन के ऊपर जो जो ट्रीटमेंट करनी चाहिए थी वो मैंने शुरू कर दी। अभी 2026 से मेरे को पूरा 1 साल लगा। दोस्तों, मैं ये सही कह रहा हूँ कि पूरा 1 साल लगा वो डार्क स्पॉट्स हटाने के लिए। आप मेरी स्किन को अभी देख सकते हैं यहाँ पर आपको कोई डार्क स्पॉट नहीं दिख रहे। और एक टिप आपको वीडियो के अंत के अंदर दूंगा। आप यहाँ पर देख सकते हो एक यू शेप का, यहाँ पर जो मैं तिलक करता हूँ उसका शेप यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, बीच में डॉट भी दिख रहा होगा। ये दोनों चीज के बारे में हम वीडियो के अंत के अंदर बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, साइंटिफिकली देखते हैं, जब हम बिना किसी प्रोटेक्शन के धूप में जाते हैं, यानी गर्मी में बाहर जाते हैं, तो हमारी स्किन के ऊपर क्या होता है। तो आप यहाँ पर, मैंने यहाँ पर 3 स्टेप के अंदर ये पार्ट डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला पॉइंट देखते हैं हम यहाँ पर, जो है हमारी हेल्दी स्किन। हेल्दी स्किन के अंदर डीप टिश्यू के अंदर मेलानोसाइट्स होते हैं। ये जो मेलानोसाइट होता है उनका प्राइमरी जॉब है मेलानिन को बनाना। मेलानिन जो चीज है वो एक पिगमेंट है, वो हमारी जो स्किन है उसको डार्क स्पॉट्स आने से प्रिवेंट करती है, बचाती है। हमारी जो ब्राउन स्किन है उसके अंदर रेगुलरली मेलानिन होता है, छोटी सी अमाउंट के अंदर होता है। लेकिन जब हम विदाउट एनी प्रोटेक्शन सन के अंदर जाते हैं तब यूवीए और यूवीबी जो अल्ट्रावायलेट रेज है, ये रेज इसको पैनिक मोड में ला देता है। तो ये जो मेलानोसाइट्स होते हैं ये पैनिक मोड में आ जाते हैं और अननेसेसरी एक्सेसिव अमाउंट ऑफ मेलानिन का ओवर प्रोडक्शन होता है। ये जो ओवर प्रोडक्शन दोस्तों शुरू होता है वो डीप टिश्यू में होता है। ये टाइम लगता है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि कल प्रोडक्शन शुरू हो गया और उसका रिजल्ट हमको आज दिखेगा, राइट। इट टेक्स मेनी ईयर्स। समटाइम्स ये 5, 10, 15 साल पुराना होता है, जो डीप टिश्यू में से लेकर धीरे धीरे करके वहां बाहर अपनी ऊपर सुपरफिशियल जो हमारी स्किन होती है वहां पर नजर आता है। आप यहां पर 3rd स्टेप के अंदर देख सकते हैं कि जब एक्सेसिव अमाउंट ऑफ मेलानिन यहां पर ऊपर जो हमारी सुपरफिशियल स्किन है वो स्किन के सरफेस के ऊपर आ जाता है, वो कंडीशन जब आती है उसे हाइपर पिगमेंटेशन कहते हैं और वहां पर हमें डार्क स्पॉट्स दिखना शुरू हो जाते हैं। ये जो डार्क स्पॉट्स है दोस्तों, जो
हाइपर पिगमेंटेशन जो हमारी स्किन के ऊपर आता है उसको निकलने में भी बहुत टाइम लगता है। इसलिए कई बार लोग कहते हैं कि भाई मैं 25 साल का हो गया, 26 साल का, 30 साल का हो गया हूँ, मैंने कभी भी कोई सनस्क्रीन प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया, हमारी स्किन को कुछ भी नहीं हुआ। भाई थोड़ा वक्त और दे दो अपने आप को, 36, 37, 38, 40 साल की उम्र टच हो जाएगी, ऑल ऑफ अ सडन सुबह उठोगे और ये स्पॉट्स आना शुरू हो जाएंगे, तब बहुत लेट हो गया होगा और तब बोलेंगे कि ये अचानक से मेरी स्किन को क्या हो गया, अचानक से मैं क्यों 45 साल का लगने लगा। ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे 2 मिनट के अंदर। अब जब स्किन बिगड़ ही चुकी है तो आइए उसकी रिकवरी प्रोसेस कैसी होती है उसे जरा देखते हैं। यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जो हमारे स्किन की रिकवरी है ये भी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। यहां पर आप देख सकते हैं कि पैनिक मोड में जो हमारे मेलानोसाइट्स चल गए हैं उन्होंने बहुत सारा मेलानिन प्रोड्यूस कर दिया है और डार्क स्पॉट्स यहां पर ऊपर आप देख सकते हैं, पूरे डार्क स्पॉट्स दिख रहे हैं, हाइपर पिगमेंटेशन स्किन के सुपरफिशियल लेवल पर दिख रहा है। दोस्तों इस चीज को जाने के लिए एक साइकिल होती है, उसको कहते हैं कि सेल टर्नओवर। ये पूरा टर्नओवर होता है और टर्नओवर होने के बाद जब पुरानी स्किन धीरे 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 करके ऊपर आती है और नई जो स्किन है उसको टेक ओवर करती है। ये प्रोसेस आप यहां पर देख सकते हो कि ये जो प्रीकर्सर मॉलिक्यूल होता है वो प्रीकर्सर मॉलिक्यूल को एक एंजाइम आता है, उसका नाम है टायरोसिनेज। टायरोसिनेज एंजाइम ये प्रीकर्सर मॉलिक्यूल को मेलानिन में कन्वर्ट करता है। तो हमारा जॉब यहां पर क्या है कि हमें मेलानिन को कम करना है। हमारे जो मेलानोसाइट्स है वो ओवर प्रोड्यूसिंग कर रहे हैं मेलानिन को, उस मेलानिन को अटकाने के लिए इस एंजाइम को रोकना पड़ेगा। तो हमें ऐसी दवाई लेनी पड़ेगी, ऐसी चीज लेनी पड़ेगी जो इस एंजाइम को रोके और उसको कहते हैं टायरोसिनेज इनहिबिटर्स। और टायरोसिनेज इनहिबिटर्स जो होते हैं वो एंजाइम को रोकेंगे जिसकी वजह से हमारी जो स्किन के अंदर मेलानिन प्रोडक्शन है वो कम होगा। साथ ही साथ जो हमारी डेड स्किन है और जो हमारी एक्स्ट्रा मेलानिन प्रोड्यूस वाली जो स्किन है उसको हमें एक्सफोलिएट करना पड़ेगा, उसे कहते हैं एक्सफोलिएशन प्रोसेस। सो दोनों चीज यहां पर कंबाइन होगी। पुरानी जो डैमेज स्किन है उसको हमें एक्सफोलिएट करना पड़ेगा और जो नया मेलानिन बन रहा है उसे हमें रोकना पड़ेगा। यहां पर आप देख सकते हैं नीचे के ये मल्टीपल साइकिल्स कैसी रहती है। दोस्तों नॉर्मल स्किन, कभी भी कोई स्किन डैमेज होता है तो उसको रोटेट होने में, एक साइकिल को पूरी रोटेट होने में कम से कम 25 से 40 दिन लगते हैं। तो एक साइकिल फॉर एग्जांपल 40 दिन लगती है। ऐसी मल्टीपल साइकिल्स होने के बाद आप यहां पर देख सकते हो थोड़ा डार्क लेयर है, उसके बाद थोड़ा लाइट है और यहां पर आप पूरी क्लीन स्किन देख सकते हो। तो ये पूरी साइकिल कम से कम 3 से 6 महीने लगते हैं। अगेन डिपेंडिंग ऑन एवरीबॉडीज स्किन, मेरे को एटलीस्ट 11 से 12 महीने लगे ये टोन पर आते आते, और अभी भी थोड़ा इंप्रूवमेंट चालू है। तो इट्स अ कंटिन्यूएशन प्रोसेस। कभी भी आप ऐसा नहीं सोच सकते कि चलो ये डार्क स्पॉट्स चले गए, अब मैं 5-6 महीने कुछ भी नहीं लगाऊंगा तो चलेगा। देन अगेन द डैमेज विल स्टार्ट, द प्रोसेस विल रिपीट बाय इटसेल्फ। चलिए दोस्तों बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की जिसका आप सभी लोग इस व्लॉग के अंदर इंतजार कर रहे थे, कौन सी प्रोडक्ट लगानी है और कब लगानी है। शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले मॉर्निंग रूटीन से। सबसे पहली प्रोडक्ट मैं लगाता हूं जो मॉर्निंग रूटीन के अंदर, वो ये है। मैं जब भी कोई प्रोडक्ट हाथ में लेता हूं तो मैं ब्रांड के ऊपर नहीं जाता, लेकिन उसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसके ऊपर ज्यादा फोकस रखता हूं। ये प्रोडक्ट जो मैंने चूज किया है मॉर्निंग के अंदर, ये मेरा सबसे पहले टोनर रहेगा। उसका नाम है टावर 28 SOS डेली रेस्क्यू फेशियल स्प्रे है। ये टोनर के अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो है हाइपोक्लोरस एसिड। और ये दोस्तों जो हाइपोक्लोरस एसिड है उसका काम है कि बॉडी के अंदर जो व्हाइट ब्लड, आपके फेस के ऊपर जो व्हाइट ब्लड सेल्स आते हैं उसको ये प्रोड्यूस करता है और आपके फेस के ऊपर जो रेडनेस और इन्फ्लेमेशन है उसको घटाता है। तो सबसे पहला काम है ये स्प्रे को लगाना, और लगाने के बाद मैं 30 सेकंड वेट करता हूं। चलिए देखते हैं दूसरा स्टेप। सेकंड स्टेप में आता है ओले हेनरिक्सन का ये आई ब्राइटनिंग क्रीम है। इसके अंदर विटामिन सी और कोलेजन रहता है। दोस्तों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टिप देना चाहूंगा, इसको मैं जब लगाता हूँ तो आई मेक श्योर कि मैं ये पॉइंटी फिंगर या मिडल फिंगर से नहीं लगाता, क्योंकि यहाँ से आप जब लगाते हो तो प्रेशर थोड़ा ज़्यादा आता है। तो आई ट्राई टू बी केयरफुल, और मैं ये रिंग फिंगर जो है वो मैं यूज़ करता हूँ एंड आई स्लोली टैप ऑन बोथ ऑफ माई आईलिड्स एंड देन आई मूव अराउंड, राइट। तो आपको ये चीज़ का यहाँ पर सिर्फ ध्यान रखना है कि विटामिन सी और कोलेजन वाला आई ब्राइटनिंग क्रीम आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप हमेशा याद रखिए कि रिंग फिंगर से इसको अप्लाई करना है। मॉर्निंग रूटीन का मेरा तीसरा स्टेप, हालांकि ये मेरा सबसे फेवरेट स्टेप है दोस्तों, ये प्रोडक्ट है रनावत का ब्राइटनिंग सैफरॉन सेरम।
ये प्रोडक्ट इंडिया में बनता है। इसके अंदर प्योर सैफरॉन है और विटामिन सी है। विटामिन सी अगेन ये बॉडी के अंदर आप जब फेस पे लगाते हो तो उसके अंदर ये आपको एंटीऑक्सीडेंट्स देगा, और जो एंटीऑक्सीडेंट्स है ये आपके जो ब्लैक स्पॉट्स, डार्क स्पॉट्स या हाइपर पिगमेंटेशन है उसको खत्म करने का सबसे बड़ा काम करता है। मैंने आपको पहले शुरुआत में एक एक फोटो दिखाई थी जहां पर मैंने आपको 1 साल पुराना मेरा इमेज दिखाया था। वो जो डार्क सर्कल्स थे वो सारे डार्क सर्कल्स इसी प्रोडक्ट की वजह से गए। आई एम गोना रिपीट इट अगेन, यही प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया है, पिछले 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर जो डार्क सर्कल्स थे, यहाँ पर दोनों साइड जो डार्क स्पॉट्स थे, कम से कम 1 साल लगा, लेकिन आई मेक श्योर कि आई यूज़ दिस प्रोडक्ट एवरी मॉर्निंग और इसकी वजह से वो डार्क स्पॉट्स गए हैं। यहाँ पर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, कोई प्रोडक्ट को मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद मुझे जो फ़ायदा हुआ है वही बात आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। लेकिन इंडिया में यदि ये प्रोडक्ट नहीं मिलती तो वीडियो के एंड के अंदर मैं ये सारी प्रोडक्ट्स जो मैं आपको दिखाने वाला हूं उसके ऑल्टरनेटिव्स भी दिखाऊंगा कि इंडिया में आप कौन सी प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हो। सेरम और टोनर लगाने के बाद आपके फेस को अब चाहिए अच्छा सा कवर, और अच्छा सा कवरेज मॉइस्चराइजर देता है। मैं जो आखिरी स्टेप के अंदर मॉइस्चराइजर यूज करता हूं वो है कील्स अल्ट्रा फेशियल क्रीम, और ये प्रोडक्ट 24 घंटे का मॉइस्चराइजिंग देता है। एंड अगेन दिस इज नॉट अ प्रोडक्ट प्रमोशन, लेकिन मुझे जो अच्छा लग रहा है वो मैं आपको दिखाता हूं। अगेन दिस इज फ्रॉम कील्स अल्ट्रा फेशियल क्रीम। मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन का सबसे आखिरी स्टेप, सब कुछ लगाने के बाद लास्ट में आपको पूरा प्रोटेक्शन चाहिए, और वो मिलता है आपको सनस्क्रीन से। बहुत सारे सनस्क्रीन्स मार्केट के अंदर मिलते हैं, लेकिन मैं जो यूज़ करता हूँ वो एक केमिकल बेस्ड सनस्क्रीन है, क्योंकि केमिकल बेस्ड सनस्क्रीन ही ऐसे होते हैं जो क्लियर मिलते हैं, अनसीन मिलते हैं। द कंपनी दैट आई यूज इज सुपरगूप अनसीन सनस्क्रीन, और ये 50 SPF का है। इसको लगाने के बाद मुझे कुछ ग्रीसीनेस के ऐसा कुछ फील नहीं होता, इसलिए मैं ये सनस्क्रीन यूज़ करता हूँ। एक चीज़ यहाँ पर आपको पॉइंट आउट करूँगा, मैंने ये जो तिलक की आपको बात की थी दोस्तों, ये वीडियो बनाने के लिए 3 हफ्ते तक मैंने ये प्रोडक्ट को यूज़ नहीं किया, और 3 हफ्ते के बाद जो रिजल्ट आता है आप देख सकते हैं यहाँ पर। आई एम नॉट श्योर कि वीडियो में क्लियर दिख रहा है कि नहीं, लेकिन आप छोटी सी यहाँ पर व्हाइट लाइन और बीच में रेड डॉट जो होता था वहां पर आपको व्हाइट डॉट दिख रहा होगा, यानी उसके आजू बाजू में आपको टैन दिख रहा होगा। ये सनस्क्रीन नहीं लगाने की वजह से हो रहा है। 3 हफ्ते मैंने सिर्फ ये स्पॉट पे नहीं लगाया तो इट जस्ट केम अप, राइट। तो ये चीज़ आप लगाओगे, इंडिया में या कहीं पर भी लेडीज़ भी होती है वो बिंदी लगाती है, तो आप देखते हो कि कई बार बिंदी हटाते हो इवनिंग में तो आजू बाजू टैन हो जाता है। तो यदि आप सनस्क्रीन अप्लाई करोगे तो ये टैन आपको नहीं दिखेगा। दिन की बात कर ली, मॉर्निंग की बात कर ली, अब बात करते हैं इवनिंग की। आप शाम में जब घर में आते तो आपकी स्किन पूरे दिन का पोल्यूशन, पसीना और डेड स्किन के साथ घर पर आती है। ऐसी सिचुएशन में आने के बाद, और यदि आपने मॉर्निंग के अंदर सनस्क्रीन लगाया है, तो ऐसी सिचुएशन में आप जब घर पर आते हो तो सिर्फ एक रेगुलर सा फेस वॉश आपके स्किन पर काम नहीं करेगा। जी हाँ, आपको करना पड़ेगा डबल क्लेंजिंग। डबल क्लेंजिंग के लिए मैं यहाँ पर रेकमेंड करूंगा, सबसे पहले आपको चूज करना है ऐसी प्रोडक्ट जो है एक वाटर बेस्ड नहीं है, ऑयल बेस्ड है। ऑयल बेस्ड मैं जो प्रोडक्ट यूज करता हूँ आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा, ये है फार्मेसी ब्रांड का ग्रीन बाम। ये मैं यूज करता हूँ दोस्तों। सबसे पहले मैं इसको अप्लाई करता हूँ विदाउट यूजिंग एनी वाटर, पानी यूज किए बिना। जैसे कहते हैं ना कि लाइक किल्स लाइक, सो ये एक बाम है, यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। ऐसी बाम, ये बाम मैं डायरेक्ट स्किन पे लगाता हूँ, कुछ भी पानी, कोई भी पानी की प्रोडक्ट यहाँ पर मिक्स नहीं करता। ये ऑयल बेस्ड क्रीम लगाने के बाद जो बॉडी के ऊपर, जो फेस के ऊपर आपने सनस्क्रीन लगाया है उसको पूरी तरह से ये सोक इन कर देगा, और फिर आप जब पानी से वॉश करेंगे तो ये सारा जो सुबह का आपका सनस्क्रीन SPF 50 या जो भी लगाया होगा वो क्लीन हो जाएगा। इवनिंग के अंदर दूसरा स्टेप में जो डबल क्लेंजिंग की बात की मैंने, दूसरा प्रोडक्ट जो मैं यूज करता हूँ क्लेंजिंग के लिए वो है ये न्यूट्राजिना का हाइड्रो बूस्ट जेल क्लेंजर। दोस्तों ये चीज़ वाटर बेस्ड है, ये आपके पोर्स के अंदर जाएगा और जो पसीना आपका डीप पोर्स के अंदर बैठा हुआ है उसको बाहर निकालेगा और अच्छी तरह से क्लीन करेगा आपकी स्किन को। डबल क्लेंजिंग करने के बाद जो प्रोडक्ट मैं लगाता हूँ वो टोनर है एक कोरियन जेंजिंग एसेंस वाटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रोडक्ट जेंजिंग एसेंस वाटर है। दोस्तों ये एक लो pH वाला वाटर है, और ये जब आप स्किन के ऊपर लगाते हो तो आपकी स्किन में जो सर्कुलेशन है वो सर्कुलेशन को अच्छी तरह से बढ़ाता है और आपकी स्किन को स्पॉन्ज जैसा बनाता है, जिसके बाद आप जो सेरम लगाते हो वो सेरम अच्छी तरह से आपकी टिश्यू के अंदर डीपली पेनिट्रेट होके वहां पर उसको जो काम करना है वो काम कर सकता है। तो अगेन आई एम यूजिंग कोरियन जेंजिंग एसेंस वाटर एज ए टोनर। स्टेप 4 के अंदर दोस्तों मैं लगाता हूँ, ये ऑर्डिनरी ब्रांड का है हाई यूरानिक एसिड।
ये 2% का मैं यूज़ करता हूँ। ये चीज़ एक ह्यूमिक्टन तरीके काम करती है, यानी कि इसके वज़न से 1000 गुना ज़्यादा पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी इसके अंदर होती है जब आप इसको फेस पे लगाते हो। यानी एक चीज़ यहाँ पर, एक टिप यहाँ पर देना चाहूँगा कि मैं जब ये एसेंस वाटर लगाता हूँ जेंजिंग का, उसके बाद आई एम नॉट वेटिंग 30 सेकेंड्स, 15 सेकेंड मैं वेट नहीं करता, तुरंत ही ये प्रोडक्ट लगाता हूँ, जिसकी वजह से ये चीज़ जो है वो डायरेक्टली सोक इन हो जाती है स्किन के अंदर। तो अगेन ये टिप आपको देना चाहूँगा यहाँ पर कि आफ्टर यू अप्लाई एनी टोनर यू डोंट हैव टू वेट फॉर इट। ये हाइलुरोनिक एसिड 2% का है, आप तुरंत इसे लगाइए। स्टेप नंबर 5 के अंदर दोस्तों मैं जो लगाता हूँ वो प्रोडक्ट को कहते हैं रेटिनॉल B3। ये ला रोश पोसे का ब्रांड है। अगेन दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट प्रोडक्ट, और ये बेस्ट केमिस्ट्री जिसने भी ये सोचा है सबसे बेहतरीन सोचा हुआ है। आई एम गैसिंग कि इसके पीछे कोई फार्मासिस्ट होगा जिसने ये चीज़ बनाई है, क्योंकि इसको साइंटिफिकली आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि रेटिनॉल जो है वो है विटामिन ए, और ये प्रोडक्ट एंटी एजिंग की काम करती है। तो विटामिन ए जब हम स्किन पे लगाते हैं तो कई सारे लोग ने ऐसा देखा होगा कि आप रेटिनॉल आई क्रीम लगाते हो कि रेटिनॉल जब फेस पे लगाते हो तो उससे ज़्यादा इरिटेशन होती है, ज़्यादा इरिटेशन होगी, इचिंग होगी, इन्फ्लेमेशन होता है। तो उसको कट करने के लिए इसके अंदर B3 लगाया हुआ है, यानी कि नायासिनामाइड। नायासिनामाइड ऐसी चीज़ है जो रेटिनॉल का इरिटेशन है उसको कट डाउन करती है और आपकी स्किन को सूदिंग इफेक्ट देती है। तो जिसने भी एक केमिस्ट्री बनाई है, बहुत ही बेहतरीन केमिस्ट्री यूज़ की है ये प्रोडक्ट के अंदर। अगेन दिस ब्रांड इज ला रोश पोसे, इसको मैं यूज़ करता हूँ। अगेन इंडिया के अंदर इसका जो अल्टरनेटिव होगा वीडियो के एंड के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा। और आखिरी स्टेप, अगेन ये सेम स्टेप रहेगा, जो सारी चीज़ हमने लगाई उसको कवर करने के लिए, उसको टॉप अप करने के लिए मॉइस्चराइजर लगाना पड़ेगा। मॉइस्चराइजर आई एम यूजिंग अ सेम वन, आई एम नॉट यूजिंग एनीथिंग डिफरेंट। कील्स का मैं मॉइस्चराइजर यूज़ करता हूँ। तो जो सारी प्रोडक्ट हमने लगाई है, जो रात के अंदर हमारी बॉडी नेचुरली पानी रिलीज करती है, वो इवेपोरेट ना हो जाए हमारी स्किन के ऊपर से, इसीलिए ये मॉइस्चराइजर लगाता हूँ मैं इवनिंग में। तो ये थी सारी मेरी मॉर्निंग की और इवनिंग की रूटीन। चलिए अब देखते हैं कि कौन से ऑल्टरनेटिव ब्रांड्स है जो आप इंडिया में यूज़ कर सकते हो। अगेन इफ़ यू आर इन अमेरिका या विदेश की कोई कंट्री में हो तो मैंने जो ब्रांड्स यूज़ किए वो सब आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, लेकिन यदि आप भारत में हो तो उसके लिए आप कौन से ऑल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हो, देखते हैं स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले दोस्तों मैंने दिखाया था मॉर्निंग रूटीन का टावर 28 SOS स्प्रे। इसका ऑल्टरनेटिव यदि आपको इंडिया में ढूंढना हो तो आप फार्मेसी में जाइए और उनको पूछिए कि HOCl यानी कि हाइपोक्लोरस एसिड का स्प्रे कोई हो तो हमें दिखाइए। अगर आपको कोई ब्रांड नहीं पता तो डॉक्टर स्टेट्स का सिका एंड सेरामाइड टोनर ट्राई कर सकते हैं। दूसरा मैंने दिखाया था ओले हेनरिक्सन का आई क्रीम। यदि ये प्रोडक्ट आपको इंडिया में नहीं मिलता तो उसका ऑल्टरनेटिव है डॉक्टर शेड्स का कैमोमाइल एंड कैफीन अंडर आई क्रीम, या फिर आप मिनिमलिस्ट का भी यूज कर सकते हो, मिनिमलिस्ट विटामिन C प्लस पेप्टाइड आई क्रीम। ये भी एक सॉलिड ऑप्शन रहेगा। तीसरा मैंने बात की थी दोस्तों रनावत का सैफरॉन विटामिन C का ऑल्टरनेटिव। यदि ये आपको इंडिया में ढूंढना हो तो आप प्लम 15% विटामिन C सेरम या मिनिमलिस्ट का 10% विटामिन C बेस्ट रहेगा आपके लिए। और यदि आप आयुर्वेदिक में जाना चाहते हो तो वहां पर कामा आयुर्वेदिक का कुमकुमादि फ्लूइड सैफरॉन इसके लिए बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव रहेगा। बात करते हैं कील्स अल्ट्रा फेशियल क्रीम की। इसका यदि ऑल्टरनेटिव ढूंढना है तो आप फाइंड कीजिए मिनिमलिस्ट का सैपिकाम 3% मॉइस्चराइजर। अंत में बात करते हैं सनस्क्रीन की। मैं यूज करता हूँ सुपर गूप अनसीन सनस्क्रीन। इसका ऑल्टरनेटिव आपको चाहिए, सेम टाइप का चाहिए तो आप यूज कर सकते हो रेक्विल अल्ट्रा मैट ड्राई टच सनस्क्रीन जेल। मॉर्निंग रूटीन के ऑल्टरनेटिव्स मैंने आपको दिखा दिए। बात करते आइए इवनिंग के ऑल्टरनेटिव्स की। सबसे पहली प्रोडक्ट मैंने दिखाई थी आपको, वो थी फार्मेसी क्लेंजिंग बाम। उसका ऑल्टरनेटिव है दोस्तों प्लम ई लुमिनेंस सिंपली सपल क्लेंजिंग बाम। दूसरा है दोस्तों न्यूट्राजीना जेल क्लेंजर। उसका आप ऑल्टरनेटिव यूज कर सकते हो मिनिमलिस्ट 5% एक्वापोरिन बूस्टर क्लेंजर, या तो फिर क्लासिक सेटाफिल जेंटल स्किन क्लेंजर। कोरियन जिनसेंग एसन वाटर का ऑल्टरनेटिव दोस्तों यहां पर दिखा रहा हूं आपको स्क्रीन के सामने, वो है कॉस RX एडवांस्ड स्नेल 96 म्यूसिन पावर एसेंस। इंडिया में इजीली मिल जाता है, या तो फिर टोनी मोली सेरामाइड मोची टोनर। ऑर्डिनरी ब्रांड का ऑल्टरनेटिव मैं आपको दिखाऊंगा, वो है मिनिमलिस्ट 2% हाइलुरोनिक एसिड प्लस PGA। और ला रोश पोसे रेटिनॉल B3 का ऑल्टरनेटिव है मिनिमलिस्ट 0.3% रेटिनॉल फेस सेरम, या तो फिर डॉक्टर शेड्स रोजहेप एंड रेटिनॉल पावर इमल्जन। कील्स क्रीम का ऑल्टरनेटिव मैंने ऑलरेडी दिखा दिया था, लेकिन वापस रिपीट कर रहा हूं यहाँ पर। कील्स क्रीम का ऑल्टरनेटिव आपको चाहिए तो वो था रेक्विल सेरामाइड एंड
हाइलुरोनिक एसिड मॉइस्चराइजर। वेलकम बैक अगेन। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था रात को कि बाकी का शेष जो वीडियो है हम सुबह में रिकॉर्ड करेंगे, सुबह हो चुकी है। एक चीज मैं बताना है साइंस के बारे में कल रह चुका था, वो है अल्ट्रा वायोलेट रेज के बारे में। दोस्तों दो प्रकार के रेज होते हैं, यूवी ए रेज और यूवी बी रेज। यूवी बी जो रेज होता है वो रेज गर्मियों के सीजन में बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं और ये जो रेज है वो आपके डीएनए को डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं। ये वही रेज है जो आपको सन बर्न देते हैं। और दूसरा जो है वो यूवी ए रेज है, और यूवी ए रेज है वो बहुत ही डेंजरस होते हैं। ये वही रेज है जो कई बार आपने सुना होगा कि कोई 32, 33 और 35 साल का बंदा है और आप उससे उसकी एज पूछेंगे या आप एस्टिमेट करेंगे तो आपको लगेगा ये 40-45 साल का है। तो आपको जो प्रीमेच्योर एजिंग देता है ये वही रेज है, इसे कहते हैं यूवी ए रेज। यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा कि कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि आज धूप नहीं, आज बादल छाए हुए आसमान में, तो आज हम सनस्क्रीन प्रोटेक्शन नहीं लगाएंगे तो चलेगा। ये वही रेज है जो बादलों को भेद कर आपकी स्किन तक पहुँचते हैं। तो समर हो या विंटर हो, अगर आपको यूवी ए और यूवी बी रेज से बचना है तो सनस्क्रीन प्रोटेक्शन इज अ मस्ट। कई सारे लोग ऐसी कंप्लेन करते हैं कि गर्मियों में हमें एक्नी होता है। दोस्तों एक्नी होने का कारण यह है कि गर्मी जब होती है तब हमारी बॉडी के अंदर से पसीना बहुत ही ज़्यादा निकलता है। इसके साथ ही हमारी बॉडी में जो ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होते हैं, जिसे सिबेशियस ग्लैंड कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा सीबम प्रोड्यूस करते हैं। तो हमारी सुपरफिशियल जो स्किन है उसके ऊपर ऑयल, पसीना और डेड स्किन, ये तीनों का जब मिश्रण होता है, यानी ये त्रिवेणी संगम जब होता है, तब हमें एक्नी ब्रेकआउट्स होते हैं। एक्सटर्नल स्किन केयर की तो बहुत हमने बात कर ली, सारे प्रोडक्ट्स देख लिए। अब बात करते हैं इंटरनल स्किन केयर की। मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्किन केयर को मेंटेन करने के लिए 3 और चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। सबसे पहला है प्रॉपर हाइड्रेशन। आपको कम से कम गर्मियों के समय में एटलीस्ट, क्योंकि हमें ज़्यादा पसीना होता है, 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। यदि आप 3 से 4 लीटर पानी नहीं पी सकते तो आप आपके डाइट के अंदर या तो नारियल पानी का सेवन कर सकते हैं, या आप छाछ पी सकते हैं, या फिर आप कोई नींबू पानी पी सकते हैं, जिसकी वजह से आपका हाइड्रेशन सही तरह से रहेगा। दूसरा चीज़ है, मैं आपको कहना चाहूँगी कि आपके डाइट के अंदर जितना बन सके उतने ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट प्रोड्यूसिंग फूड को आप इनकॉर्पोरेट करें, जैसे कि सीजनल फ्रेश फ्रूट्स जो होते हैं गर्मियों के सीजन में, आप वाटरमेलन को यूज़ कर सकते हो, या कोई ऐसी बेरीज आती है, ब्लूबेरीज, ब्लैकबेरी, स्ट्रॉबेरी। दूसरा है कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इसमें भी सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये जो फ्रेश फ्रूट्स है उसको खाने से आपको जो एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे उससे आपकी इंटरनल स्किन है वो इंप्रूव होगी। और बाहर से तो मैंने आपको ऑलरेडी प्रोडक्ट दिखाई है कि आपको कौन सी यूज़ करनी है। और तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका वो स्ट्रेस। ये जो स्ट्रेस हार्मोन जब बढ़ता है तब सिबेशियस ग्लैंड के ऊपर बहुत असर पड़ता है, जिसकी वजह से अगेन एक्नी ब्रेकआउट्स होते हैं और डार्क स्पॉट्स स्किन के आजू बाजू दिखते हैं। तो मेक श्योर यू हैव अ प्रॉपर स्लीप स्केड्यूल और स्ट्रेस फ्री लाइफ। थैंक यू। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हमने पूरा साइंटिफिक बेस्ड समर स्किन केयर रूटीन हमारा कैसा होना चाहिए ये पूरा अच्छी तरह से हमने समझा हुआ है। लेकिन एक बात यहाँ पर आपको याद दिलाना चाहूँगा कि ये कोई चीज़ ओवरनाइट नहीं होने वाली है। प्लीज़ मेक श्योर यदि आपको ये रूटीन अच्छा लगा हो तो एटलीस्ट 3 महीने के लिए ये चीज़ को ट्राई कीजिए। विंटर के अंदर जो आपकी स्किन होती है वो सेम टू सेम स्किन यदि आपको समर में यानी गर्मियों में मेंटेन रखनी हो तो आप ये रूटीन को एटलीस्ट 3 महीने तक फॉलो करना। और एक चीज़ आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपके फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप्स में या आपके दोस्तों के साथ इसे प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। और हमारा पेज अभी तक फॉलो नहीं किया हो तो विदेशी देसी को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और एक चीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ऐसी कौन सी चीज़ है जो ये समर रूटीन फॉलो करने में दिक्कत पैदा करती है, उसको हम कमेंट में साइंस बेस्ड एविडेंस के साथ बताएंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार और शुभकामनाएं।